नमस्कार बच्चों, आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 रचनाएं, ये हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया है, चैप्टर शुरू हो गया है। आज हम इसको करते हैं। कल हमारे पास इसकी वर्कशीट आई थी, वो मैंने आपको भेज दी थी। आई होप आपने देखी होगी, उसको समझा होगा कैसे उसमें क्वेश्चन करके हैं। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बुक का, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। ये हमारे पास बताया गया है। हमने इसको माना ए बी 7.6 सेंटीमीटर, हमने इसको मान लिया। अनुपात है 5:8 बराबर, इनको हमने ऐड कर दिया कि 5 प्लस में 8 बराबर में 13। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक रेखाखंड खींचा यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर का, उसको नाम दे दिया ए बी। उसके बाद हमने बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाया। न्यून कोण आपको पता ही है, जो 90 डिग्री से कम होते हैं और 0 से बड़े होते हैं। हमने यहाँ पर 60 डिग्री का न्यून कोण बनाया, उसको नाम दिया हमने बी ए एक्स। न्यून कोण हो गया बी ए एक्स 60 डिग्री का। अब हमने जो रेखा है हमारे पास ए एक्स, क्योंकि जब 60 डिग्री का कोण बनाएंगे तो जो मिलाने पर 60 डिग्री वाली जहाँ पर कट करती है उसको हम मिलाते हैं उस रेखा को 60 डिग्री वाले कोण से, तो वो बन गई मेरे पास रेखा ए एक्स। अब ए एक्स को हमने 13 बराबर भागों में बांटा। आप सोच रहे होंगे 13 क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जब एक रेखा को हमने अनुपात में विभाजित करना होता है, तब हम जो अनुपात मिलता है उनका सम करके उतने भागों में हम उसको भाग कर देते हैं। अगर अनुपात हमारे पास 4:3 में होता तो उन दोनों को जोड़कर 7 आता, तो उसको हम कितने भागों में बांटते? 7 भागों में। अब जो ये भाग बटे हैं A1, A2, A3, A4 से लेकर कहाँ पर A13 तक, इनका जो बीच का अंतर है वो डिफरेंस वो समान रहेगा। A से A तक, A से A1 तक का माप और A1 से A2 तक का माप हमारे पास क्या रहेगा? बराबर। ऐसे ही इसको बराबर बराबर करते गए कि A12 से A13 तक का माप हमारे पास यहाँ पर बराबर रहेगा। इसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास रेखाखंड ए बी है उसको बिंदु यहाँ पर बिंदु बी से बिंदु यहाँ पर A13 को हमने इधर सीधा मिला दिया। ये 13 क्या कर दिया हमने? मिला दिया। बिल्कुल सीधी रेखा में इसको हमने मिला दिया। उसके बाद जब ये हमारे पास बी A13 हो गया, बी को A13 से हमने जोड़ दिया, बन गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है मेरे पास इसके अंदर कि बिंदु A5 A5 से बी A13 के समांतर, बिंदु A5 से बिंदु ये रेखा A13 के समांतर एक रेखा खींचनी है हमने यहाँ पर, जो कि ए बी रेखा को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु सी पर क्या करती है? वो प्रतिच्छेद करती है ए बी रेखा को। और हमने बिंदु A5 को सी से मिला दिया। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर बी A13 और A, ये वाली जो रेखा है, ये वाली बी, ये वाली बी, A13 और ये एक्स, जो ये वाला कोण बना हुआ है, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा ही क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। अगर आपके ये कोण बराबर नहीं लेकर चलते तो जो रेखा है वो समांतर नहीं आएंगी। जब वो समांतर नहीं बनेगी तो वो रेखा को जो हमारे पास मिली हुई है उसको प्रॉपरली तरीके से प्रतिच्छेद नहीं करेगा। आपको वो दिखने में भी टेढ़ा दिखाई देगा, यानी कि बराबर भागों में हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये हमारे पास जो एंगल है ये वाला और ये वाला इक्वल रहेगा। अब हमारे पास ये डायग्राम बनकर तैयार हो गया।
अब इसकी जो रचना है वो करते हैं, आपको और भी इसमें क्लियर आ जाएगा भी कहाँ कहाँ से हमने इसको मिलाया था। ठीक है, आ जाइए रचना पर। एक रेखाखंड AB, हमने यहाँ पर एक रेखाखंड AB दिखाई दे रहा है, 7.6 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु A से न्यून कोण बताया है। न्यून कोण जो हमारे पास आपको पता है 0 से बड़ा होता है और 90 से कम होता है, BAX। यहाँ पर ये BAX है, BAX ये न्यून कोण हमने यहाँ पर खींच दिया, ये वाला न्यून कोण 60 डिग्री का। सेकंड में है AX रेखा को 13 बराबर भागों में हमने इसको बांट दिया। 13 बराबर भागों में हमें इसको बांट दिया। वो कौन कौन से हैं? A से A1 बराबर में A1, A2 से A3 कहाँ तक? A12 से A13 तक। थर्ड लाइन में है मेरे पास बिंदु B से दिखाई दे रहा है, बिंदु B से A13 को मिलाया, बिंदु A5 से होकर जाने वाली A13B के समांतर हमने क्या किया? समांतर एक रेखा AB को बिंदु C पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती हुई खींची। और यहाँ पर मैंने बताया इसमें एक लाइन कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला B A13A और C A5A जो इनका एंगल है ये हमेशा बराबर रहेगा, तभी तो वो उसके समांतर खींची गई। फोर्थ में है तब जो AC है मेरे पास और ये CB है, AC और CB किस अनुपात में बट गई? 5:8 में बट गई। हमने इस रेखा को बांटना था 7.6 को 5:8 में, ये क्या होगी? बट गई। यानी A5AC कोमा A13B के क्या है? समांतर। दोनों आपस में क्या हो गई? समांतर हो गई। अतः A5 भाग में A5 से A13 बराबर में AC भाग में क्या होगी? CB। ये हमारे पास एक थ्योरम है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय, यानी कि वो क्या होगी मेरे पास? थेल्स प्रमेय, जिसके अंदर ये वाली जो भुजाएं होती हैं ये क्या हो जाती हैं मेरे पास? बराबर अनुपात हो जाती है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय द्वारा। ठीक है, उनका जो अनुपात होता है भुजाओं का वो हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। इसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। अतः जो रचना है मेरे पास A5 से भाग में कितना हो गया यहाँ पर? A5 A13 बराबर किस अनुपात में है? रचना के अकॉर्डिंग 5:8। ये 5 अनुपात में और ये किस अनुपात में आ गई? 8 अनुपात में आ गई। अतः जो अब ये किसके बराबर था? हमें आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के अनुसार AC बटे में CB बराबर में किसके आ गया? 5/8। अतः बिंदु जो C है AB को 5:8 में विभाजित करता है। ये हमारे पास क्वेश्चन था। आप लोग को नहीं समझ में आता दोबारा इसको ध्यान से देखिए, समझिए, बिल्कुल आसान है। आपके पास जो बुक है, बुक के अंदर एग्जाम्पल है, उनको आप देखिए, करके देखिए। नहीं आता तो आप मुझसे दोबारा पूछिए। ये आपका क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और इसकी एक और विधि है हमारे पास, वैकल्पिक विधि, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैकल्पिक विधि, इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं? वैसे ही हमने एक रेखाखंड लेना है AB 7.6 सेंटीमीटर, आप लोग देख रहे होंगे। अब इसके अंदर यहाँ पर AB हो गया, बिंदु देखो BAX एक न्यून कोण यहाँ पर बनाया, ये न्यून कोण है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, बन गया। तो AX को हमने 5 बराबर भागों में बांट लिया। A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4, A4 से A5 बराबर हो गया। इसी प्रकार बिंदु B से हमने ABY यहाँ पर भी क्या बना लिया? न्यून कोण बना लिया।
न्यून कोण बना लिया, उसको कितने भागों में बांटा हमने, 8 में डिवाइड कर लिया। B1 B2 B3 B4 ये सभी क्या इक्वल हैं, तो ये इक्वल है मेरे पास। अब क्या किया हमने, B यहाँ पर ये होगी रेखाखंड, BY को बांट दिया। अब A5 से B8 को मिला दिया, A5 से B8 को मिला दिया, जो कि AB रेखा को बिंदु C पर क्या करता है, देखो प्रतिच्छेद करता है बिंदु पर। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला 5 में हो गया और ये वाला कितने में हो गया, 8 भागों में बट गया। जो इनका अनुपात है इस रेखाखंड का वो कितना आ गया, 5:8। ये हमारे पास क्वेश्चन था वैकल्पिक विधि से। हाँ, अगर इसके बारे में अगर आपको रचना करनी है तो आप देखना, इसको रचना स्वयं करके देखना, आपके पास इसकी रचना भी हो जाएगी। आपके पास बुक में भी दिया गया है इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आप वहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हो। बाकी हम और जो क्वेश्चन होंगे इसके अंदर वो करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे हमारे पास स्पोर्ट मटेरियल के अंदर। आप लोग स्पोर्ट मटेरियल की बुक आप लोगों के पास मिली हुई है, उसमें से आप क्वेश्चनों को देखिए इस प्रकार की कि रेखाखंड को हमने कैसे विभाजित करना है, उनको करके देखिए। अगर फिर भी समझ नहीं आते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, तैयार कर लो।